तो आज आपके सेंटर पर क्या होने वाला है? आज हमारे सेंटर पर बच्चों का एक ग्रुप बना है, थोड़े थोड़े बच्चों का, तीन अच्छा। बच्चों का, और सारे बच्चे गांव में गए हैं सर्वे के लिए, जो कि तितलियों के बारे में सर्वे करेंगे। और उनको तितलियों के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई, उनका लाइफ साइकिल कैसा होता है, तितलियों का जन्म कैसे होता है, तितली हमारे पर्यावरण पर क्यों जरूरी है, अच्छा। इस तरह की बहुत सारी बातें। अब वो जाके वो बातें गाँव वालों से पूछें। तो आपने मतलब एक प्रकार से गांव में क्यों दिया पूछने के लिए? क्योंकि तितलियों को बचाने का तरीका, या तितलियाँ हमारे पर्यावरण में कैसे रहें, इसको बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आने बिल्कुल वाले समय में तितलियों के ऊपर बहुत खतरा है और तितलियाँ आजकल दिखाई नहीं देती हैं, जी। तो बच्चों के लिए ज़रूरी है जानना कि तितलियों के बारे में जानें और गाँव वालों को बताएं और तितलियों को बचाएं। ठीक, तो मतलब आपके बच्चे गए हैं गांव में एक प्रकार सर्वे करने? हाँ, सारे बच्चे गए, अभी थोड़ी देर में सारे बच्चे आएंगे, जी। हम उनसे पूछेंगे उन्होंने क्या पूछा, क्या जवाब आया, हम आपको सब कुछ दिखाएंगे। बिल्कुल। तो सुहानी, अब तुम बताओ कि तितली कैसे जन्म लेती है, एक तितली को बनने में कैसा प्रोसेस होता है, उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है? पहले तितलियाँ बच्चे देने से पहले तितलियाँ पहले पत्तियों को चखती हैं कि वह हमारे बच्चे खा सकते हैं या नहीं, फिर उसके ऊपर अंडे देती हैं, फिर एक हफ्तों बाद वह लार्वा बन जाता है, फिर वह लार्वा 20-25 दिनों में पत्तियों को खाकर बड़ा सा प्यूपा बन जाता है। प्यूपा पदार्थ को से अपने आप को ढक लेता है, फिर 1 महीने बाद उसमें से तितली निकलती है जो हमारे पर्यावरण में टहलती है। मेरा नाम सुहानी है। मेरा नाम प्रियांशी है। मेरा नाम खुशी है। हम तीनों गांव में गए थे। तो तुम तीनों लोग कहाँ गए थे आज? आज हम लोग गांव में कुछ तितलियों के बारे में पूछने गए थे। अच्छा, आंसर कैसे बताएं? हाँ, बताओ। कौन बताया पहले तुमको? प्रीति जी बताएं। क्या बताइए? कि पत्तियों के ऊपर अंडे देती हैं और फिर अपने मौसम में विकसित हो जाती हैं। क्या हो जाती है? विकसित अंडे हो देती जाती हैं, है, जन्म हो जाता है उनको। फिर बताएं तितली की, हम पूछा कि तितली क्यों आवश्यक है, तो उन्होंने कहा पर्यावरण को शुद्ध करती हैं और फूल पत्तियाँ के ऊपर बैठती हैं, कीटाणु को साफ करती हैं। अच्छा, तुम क्या कर रही थी साथ में? हंस रही थी? क्या पूछी? तितलियाँ क्या खाती हैं? तो क्या बताया किसी ने कुछ बताया? कहा कि वो जूस पीती हैं, किसका जूस पीती? फूल पौधे का। अच्छा, और क्या सवाल था? और तितलियों का नाम किसमें? जो एक काली काली होती नहीं है, होती रहती है, उसका नाम अशोका है, और जो पीली पीली तो उसका नाम सर है। और पित्तपूष है, एक उसकी पूंछ रहती है। कनक कौन है? उसकी पूंछ ऐसे ऐसे रहती है। कैसे रहती है? ऐसे रहती है। चलो, तो और क्या सवाल था? किस मौसम में तितलियाँ ज़्यादा मतलब जन्म लेती हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जन्म लेती है? नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब दिखती दिखाई हैं। देती हैं ज़्यादा। तो किस मौसम में दिखती है, किसने बताया? फरवरी मार्च में गीता बुआ ने बताया। चलो ठीक है। और कुछ बताया किसी ने? मज़ा आया? हाँ, किसी ने कुछ और बताया टॉपिक से हट के? बस किसी ने पूछा क्यों कर रहे हो ये? नहीं। किसी ने पूछा? कहाँ तक गए थे तुम लोग? उसके बाद प्रवीण भैया क्या गए थे, प्रीति दी के पास गए थे, और मतलब एक ही मोहल्ले में गए थे। क्या नाम बताओगे अपना? रिमझिम। तुम? अंशिका। अच्छा नाम है। तो कहाँ गए थे तुम लोग? यही गांव में गए थे, मोहल्ले के आसपास। गांव किसका है? अब है भाई, किसका गांव है? हमारा गांव। तो गांव में जाने से क्यों डर रहे थे तुम लोग? क्या जाए इतना दूर? तो पूछताछ में डर रहे थे तुम लोग? फिर चलो, अच्छा मुद्दे की बात करते हैं। बताएंगे तो पहला सवाल क्या था तुम लोगों का? तितली का जन्म कैसे होता है। तो पहले कौन बताया तुम लोगों को? प्रीति दीदी क्या बताई? बोली कि पहले पत्ती पसंद आता है, उसके बाद मतलब वो जन्म नहीं अंडा देती हैं, और उसके बाद मतलब जैसे मौसम के हिसाब से विकसित हो जाती हैं।
अच्छा, और दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा क्वेश्चन था तितली पर्यावरण में क्यों जरूरी है। दूसरा कोई आदमी मिला जिससे तुम लोग सवाल किया? हाँ, प्रीति दीदी। प्रीति दीदी तो हो गई, उसके बाद कौन मिला? वर्षा दीदी। वर्षा दीदी ने क्या बताया? बोले कि वातावरण शुद्ध होता है तितली तितलियों के रहने से। हाँ, और क्या बताया? और बताइए कि मतलब अगर तितली ना हो तो ये खेत में ये धान जो लगते हैं ये कीड़े सब तो खा जाएं धान। ये अगर तितली ना हो तो? हाँ। तो तितली है? तितली नहीं है इस वक्त। तो धान में कीड़े लग रहे हैं मतलब। हाँ, तो इसके बचाने के लिए कोई सवाल पूछा तुम लोगों ने? इसके बचाने के लिए नहीं पूछा, सवाल तो था ना। नहीं। लास्ट में क्या सवाल था? किस मौसम में तितली ज़्यादा पाई जाती है? तो किस मौसम में पाई जाती है? तो बरसात और गर्मी में ज़्यादा। टेंशन में हो? और कुछ अपने से बताओगे? ज़्यादा अच्छी लगी। और कौन मिला? उसके बाद कौन मिला? हाँ, धूप पड़ा था। उसके बाद हमको नाम बताओ। क्या नाम है? तेजस। नाम नारायण सर। कहाँ गए थे तुम लोग? हम लोग गए थे भैया, शेखर भैया दिए थे क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन भैया बता सकते हैं जो था। हाँ बिल्कुल बताओ। तितली का जन्म कैसे होता है, वही भैया बोले जाओ सगल अपने गांव में हाँ। घूम के देखो, कोई अच्छा बता सकता है। तो किसी ने बताया? यस, क्या बताया? मतलब बोले जो बताया। हाँ। कीड़े मकोड़े खाते हैं और मारते हैं, उसका जन्म होता है। इतना काल। कौन बताया? ये है पप्पू लाला। और कौन मिला था? और नितिन मिला था। क्या सवाल पूछा तुमने उससे? हम पूछे तितली पर्यावरण में क्यों जरूरी है, तो उसने बताया तितली ऐसे उड़ती हैं, घर नहीं लगा पाती हैं, मैना तोता घोंसला लगाती हैं, अंडे ये कौन बताया? हाँ? ये पहला वाला नितिन बताया था, ये वाला दादा बताया। अच्छा, लाला। और कौन मिला था? और एक लोग मिले थे मेरे गांव के, दादा लागते हैं सब लोग। तितली के खाती हैं, नाम पूछे तो ना भैया हम गलत लिखेंगे वाला। तीसरा वाला, किस मौसम में तितली ज्यादा उड़ती हैं? किस मौसम में? बरसात के मौसम में। ओ, किसने बताया? किसने? दादा ही बताया। दादा ही बताए? दादा सब बताए? दादा गए थे कल। हाँ। मेड़ खोदने के लिए, जैसे पैसा वैसे पाते हैं ना। हाँ। वैसे मेड़ खोद रहे थे। हाँ। एक फरुआ मारे और अंडा करीब 100-200 थे सांप के। अब उसको फोड़े तो उसमें छोटे छोटे बच्चे थे सांप के। तो उसको देखें, उसकी आँखें नहीं खुली थी। हाँ। तो उसके जाली पड़े थे, तो उसको देखें और मार डाले सब बच्चों को। डाले। नाम बताओ। मेरा नाम संध्या है। मेरा और? नाम आस्था है। तो तुम लोग आज कहाँ गए थे? हम लोग आज सर्वे करने गए कहाँ सर्वे करने गए थे? थे गाँव में। किसके लिए सर्वे करने गए थे? मतलब तितली के बारे में जानने के लिए। तो कहाँ गए थे? उधर गए थे, किधर गए थे? अपने स्कूल तरफ गए थी और वो कुछ सामान ले रही थी, तो हम लोग ने बोला हम लोग आए हैं सर्वे करने, तो वो सामान लेकर अंदर गई, बोली हाँ। और फिर वो बर्तन धुलने लगी। फिर हम लोग ने उनसे पूछा, फिर उनका जो भैंस था ना वो गोबर वोबर देने लगी, फिर उसको भरी। हाँ, तो उन्होंने जो बर्तन छूटा था वो बोली हाँ तुम लोग ले चलो अब। तो हम लोगों ने उसे ले गया। फिर बोली तो तुम लोग बर्तन लाए थे उनका? हाँ, वहाँ से बर्तन लाए थे। इसके बाद वो बर्तन मांजने में कुछ समय लगा दी। फिर बर्तन मांजने के बाद बोली चूल्हा पोत ले। तो चूल्हा पोतवा रही थी तुम लोग? ना, वो बोली वो बाल्टी लेके आओ। आज तो मिट्टी लेके आई, मैं बाल्टी अच्छा, तो मिट्टी लेके लाई थी? कितनी मिट्टी लाई? इसके बाद क्या की? उसके बाद वो करी, चूल्हा पोती। फिर जाके हम लोगों ने बोला आप बताइए। बोली कि मेरा आज नेट ख़त्म हो गया मोबाइल का, कि तो मोबाइल से बताते, अब मुझे पता ही नहीं, मैं क्या बताऊँ। तो मेरा नाम सोमदेव है, मेरा घर सिवैत में है। मेरा नाम आर्यन साहू है, मेरा घर सिवैत में है। तो आज तुम लोग कहाँ गए थे? हम लोग आज गांव में गए थे सर्वे करने, किस बात पे सर्वे करने गए थे? तितली के बारे में। क्या सर्वे किया? होती हैं, मतलब कि तितली कैसे पैदा होती हैं, तितली आवश्यक है कि नहीं है। तो आर्यन तुमने किससे पहले सवाल पूछा? हाँ? हम्म। तितली
तितली कैसे पैदा होती है? किससे पूछा? कोई मिला था तुमसे? हाँ, कौन मिला? वे आंटी हैं। आंटी मिली थी? क्या पूछा तुमने उनसे? मैंने पूछा कि आंटी हाँ। तितली कैसे पैदा होती है? तो उन्होंने बोला पहले तितली अंडा देती है, हाँ। 5 दिनों बाद तितली का अंडा काला हो जाता है। उसके बाद तितली के अंदर से लार्वा निकलने लगता है। लार्वा में कुछ हलचल होने के कारण तितली का हल्का सा रूप बाहर निकलता है। तितली थोड़ी देर में पूरे लार्वा को खा जाती है। उसके बाद पेड़ में जाकर अपना लार्वा चिपका देती है। वहाँ पर लगभग 1 घंटे लटके रहती है। उसके बाद एक घंटे बाद जब वो निकलती है तो लार्वा फाड़ के उसको खाकर 1 घंटे में उड़ने की रूप में आ जाती है। अच्छा, तो जब वो लार्वा देती है तब वो तितली होती है? नहीं, तब वो प्यूपा होता है। हाँ, प्यूपा होता है। उसके बाद जब वो प्यूपा फटता है बीच से, उसमें से तितली निकलती है। हाँ, ठीक है। और ये किसने बताया था? चाची वो बोले कि कभी तितली को बचाने के लिए हमें फूल बहुत ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। फूल लगाएंगे तभी तितली आएंगी, तभी तितली रहेंगी। अच्छा, तो आर्यन तुम तितली को बचाने के लिए क्या करोगे? भैया हम फूल लगाएंगे, फूल लगाओगे? तितली बचेंगे, हाँ। और पेड़ पौधे लगाएंगे तब भी बचेंगे। अच्छा, तो तुम वो किसी तितली का नाम बताया किसी ने? जी, कौन? सफोसा ऐसे कुछ बताया था सफोसा कौन सी तितली होती है? सर। भैया कुछ अच्छा है वो सर, ब्लैक रहती है। हाँ, अच्छा, क्या करती है वो? फूल पर बैठती है, फूल पर बैठती खाती क्या है? फूल ही खाती है, फूल खाती है। पत्ते और खाती है। और अधिकतर तितलियाँ शाकाहारी हुई होती है। अच्छा, तो मज़ा आया सर्वे करने में? बहुत मज़ा आया, कितना मज़ा आया? बहुत मज़ा आया। कुछ लोगों ने पूछा कि किस लिए कर रहे हो? जी हाँ, कौन पूछ रहा था? जी, एक लोग पूछा कि किस लिए कर रहे हो, जो आपसे पूछा उसी से पूछ लेना चाहिए था। तो तो हम लोगों ने बोला कि सर्वे करने में कुछ अलग ही मज़ा आएगा। अच्छा, तो अंशिका, पहला सवाल क्या था? तो तितली क्या खाती है? तो किससे पूछा तुमने? विपिन से पूछा तो विपिन बोला कि वही कीड़े मकोड़े खाती हैं। और हम पूछे कि और कुछ, तो बोला कि जो फूल में रहता है क्या बोलते शहादोत, पता नहीं क्या बता रहा था, वही खाती है। पता नहीं क्या बता रहा था। ऐसे बता ही नहीं रहा था कि और तितलियों का जन्म कैसे होता है ये नहीं पूछा तुम लोगों ने? नहीं, कोई बता ही नहीं रहा था। पूछे कितने लोगों से पूछा तुम लोगों ने? 7-8 लोग। 8 कितने लोगों ने जवाब दिया? तो सिर्फ सब दिए, फिर थोड़ा दिए कि ये पूरा ऐसा के नहीं। किसी ने नहीं। क्या क्या जवाब दिया, कुछ बताओ। और जब वो वाला क्वेश्चन तितली क्या नाम है कोई भी नहीं बताया। एक लोग बताई तीड़ी। हाँ, तीड़ी बताई। तीड़ी कौन सी कलर की तितली होती है? वो जो जब पानी बरसने का मौसम हो जाता है तो हाँ। वही उड़ती है। अच्छा। अभी उड़ रही थी मगर अब नहीं, अब क्योंकि मौसम सफा हो गया। चलो कोई बात नहीं। मेरा नाम प्रीति है। तो प्रीति जी, आपके पास बहुत सारे बच्चे गए थे सर्वे में? हाँ, सब बहुत बता सारे रहे बच्चे थे। आए थे, एक के बाद एक आ रहे तो आपने बच्चों को क्या क्या बता दिया उल्टा सीधा? थे। उल्टा सीधा नहीं बताए, बच्चे जो क्वेश्चन कर रहे थे बस उसी का आंसर दे रही थी। पहले तो मुझे लगा सिर्फ एक का है, उसके बाद सब बारी बारी से आ रहे थे। तो सारे बच्चे तुम्हारे पास ही गए? हाँ, सारे नहीं, लेकिन आधे तो मेरे पास आए थे। तो आपको तितलियों के बारे में पता था? पर पहले से तो नहीं पता था, लेकिन आज ध्यान देना पड़ा कि इसको भी पता होना चाहिए। तो क्या पता चला? जितना पता था बच्चों को उतना बताएं, जो नहीं पता था बच्चों क्या से पता था पूछें, तितलियों का बच्चे जन्म बोले कैसे बाद में होता है? बताएंगे। वो हमसे क्वेश्चन किए थे कि मतलब वो तितलियों का जन्म कैसे होता है। तो क्या बताया? तितलियों का जन्म मतलब वो बच्चे नहीं देती हैं, वो अंडे देती हैं। वो जहाँ पे पत्ती पे फूल पे बैठती हैं तो वो निचले सतह पे उसके अपना वो जो मतलब छोड़ देती हैं, अंडे को छोड़ देती हैं, फिर वो मौसम में अंडे से बच्चे हो जाते हैं। हाँ। तो अंडे से क्या बनता है? बच्चे। अंडे से बच्चे नहीं बनते हैं। तो उसके लिए आपको उसको पढ़ना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। हमारे बच्चों से पूछ सकते हैं, ये बताएंगे आपको। हाँ, पूछना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये सर्वे के बारे में कुछ कहेंगे, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि मतलब बच्चों को ऐसे क्वेश्चन देने चाहिए और बीच बीच में ऐसे टेस्ट लेने चाहिए, बच्चों को ऐसे सर्वे करते रहना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।